अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दिन 12 बजे का टाइम है और मौसम आप देख लें, इस तरह लग रहा है जैसे हम लोग किसी भट्टे में सांस ले रहे हैं। इस कदर स्मोग है, तो स्मोग को ख़त्म करने का तरीका आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबको पता है कि प्लांट लगाना कितना ज़रूरी है, तो क्यों ना आपको कुछ ऐसे प्लांट बता दूं जो आप लोग कटिंग के ज़रिए कहीं से आप मांग के ले आएँ या फिर एक दफ़ा पौधा घर ले आएँ और लगाते जाएं। कटिंग लगाने का मौसम है, बेस्ट टाइम है, नवंबर के एंड तक आप लोग कटिंग लगा सकते हैं और फ्री के ढेरों ढेर पौधे बना के। तो इस स्मोक को ख़त्म करने में चाहे थोड़ा छोटे पैमाने पे ही हिस्सा डालें, लेकिन हिस्सा ज़रूर डालें, क्योंकि स्मोक का वाहिद इलाज जो है वो प्लांट्स लगाना है। चाहे आप लोग घर के बाहर लगाएं, क्यारियों में लगाएं, गमलों में लगाएं, और अगर आप लोगों के पास ज़मीन है तो फिर वो तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप लोग ज़मीन में पौधे लगाएं और इस स्मोक का इलाज करें, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए, हमारे बुज़ुर्गों के लिए, सभी के लिए ये स्मोक जो है बहुत ज़्यादा बीमारियों का बायस बनती है। तो मैं बताती हूँ आपको कुछ ऐसे पौधे जो आप नवंबर के एंड तक कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये मत कहिएगा कि ज़मीन नहीं है तो गमलों में पौधे लगा के तो हम क्या ही कम कर पाएंगे। मैंने पहले कहा कि अगर थोड़ा सा भी हिस्सा डालें अगर फ़िज़ा को साफ़ करने के लिए, तो वो ही काफ़ी हो जाएगा। उसमें सबसे पहले जो पौधा आता है, जो मेरे पास है और मैं इसकी कटिंग लगाऊँगी इसी मौसम में, तो यहाँ देखें, ये एक बेल, झुमका बेल इसको कहा जाता है। तो इसकी आप छोटी सी छोटी टहनी जो है, जैसे यहाँ पे एक टहनी ये मेरे पास है, आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो ये आपके पास सेफ़ भी हो जाएगी, क्योंकि आगे सर्दी में इसका डोरमेंसी पीरियड है। अभी तो ये देखें यहाँ पे इसकी ग्रोथ चल रही है, लेकिन जैसे ही डोरमेंसी पीरियड इसका स्टार्ट होगा, इसकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी। और अगर हम इसको कटिंग 2-3 लगा लेंगे तो हमारा ये प्लांट भी सेफ़ हो जाएगा और हमारे पास फ्री के प्लांट भी बन जाएंगे। तो बताती हूँ आपको दूसरा पौधा। दूसरे नंबर पे हमारे पास है, ये देखें जी, मरवा का पौधा। मरवा का पौधा भी नवंबर में आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मैंने यहाँ से इसकी कटिंग ले लेनी है। आज मैं आपको कटिंग लगाने का तरीका नहीं बताऊँगी, सिर्फ कुछ ऐसे प्लांट बता रही हूँ जो आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से इसकी, ये देखें, पेंसिल की मोटाई जितनी इसकी ये लकड़ी है, हम इसकी कटिंग लेंगे और इसकी जितनी भी टहनियाँ हैं, एक तो ये घनी होना स्टार्ट हो जाएंगी और दूसरा हमारे पास फ्री के प्लांट बन जाएंगे। तो अब ये यहाँ पे है हमारे पास ये चांदनी का प्लांट, वाइट कलर के इसके ऊपर फ्लावर आते हैं। ये देखें, इसको भी कटिंग से ग्रो किया जा सकता है नवंबर में। नवंबर के एंड तक आप किसी भी पौधे की कटिंग लगाएंगे तो ईज़िली ग्रो हो जाएगी। तो आप इसको भी कटिंग से ईज़िली ग्रो कर सकते हैं और ढेरों ढेर फ्री के प्लांट बना सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सदाबहार। ये देखें, इसके पत्ते पीले हो रहे हैं। पत्ते पीले उन प्लांट के होते हैं जिनको सर्दी नहीं पसंद होती। ये निशानी होती है पौधों की कि अगर जिस पौधे के पत्ते पीले हो रहे हैं उसको सर्दी पसंद नहीं है। तो इस वाले को भी, ये देखें, मैंने यहाँ पे टहनियाँ इसके ऊपर से कितनी ज़्यादा कट की हुई हैं। इसी वजह से कट की हुई हैं कि मैं इनकी कटिंग लगाती रहती हूँ और कुछ कटिंग इनकी मैं गिफ्ट भी करती रहती हूँ। कल भी मैंने इनकी कुछ कटिंग गिफ्ट भी की है। वैसे ये सीड्स के ज़रिए भी ग्रो हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो इसके सीड जो हैं वो नीचे गिरे हैं, लेकिन पौधा तैयार होने में काफ़ी टाइम लगता है बनिस्बत कटिंग है। ये देखें, मैंने ये कटिंग लगाई थी और माशाल्लाह ये एक ही महीने में कितनी मैच्योर होगी और इसके ऊपर अच्छी सी फ्लावरिंग भी हो रही है। तो आप इसको भी इस महीने में कटिंग से अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है हमारा ये पुदीना, न्याज़बो। पुदीना फैमिली के जितने भी पौधे हैं, ये न्याज़बो जो है ये पुदीना फैमिली से है। इसको आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इस महीने में अगर आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो वो भी इजीली चल जाएगी। आप इसकी यहाँ से कटिंग काटें और इसको लगाएं तो ये आसानी से आपके पास पौधे जो हैं वो तैयार होते जाएंगे। इस महीने में आप पुदीना भी ग्रो कर सकते हैं और पुदीना फैमिली के जितने, तुलसी हो गई, न्याज़बो हो गई, आप इनको भी कटिंग के ज़रिए ग्रो कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एवरग्रीन फाइकस की, और ये पांडा फाइकस है मेरे पास, और मेरे पास इसके 3 से 4 प्लांट हैं। इसको भी आप इसी सीज़न में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि सीड्स तो इसके बनते नहीं हैं। तो फिर ये प्लांट जो है वो कटिंग से ग्रो किया जाता है, बोनसाई इसके बनाए जाते हैं। और उसके अलावा आप इसको किसी भी शेप में, इसको शेप भी दे सकते हो। इसकी मुख्तलिफ़ शेप्स भी बनती हैं, लेकिन मैंने इनको सिर्फ हरियाली के लिए ग्रो किया हुआ है, लेकिन हवा को साफ़ करने के लिए इनको लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करते हैं जी, हमारे पास ये है कैक्टस प्लांट, पेंसिल कैक्टस इस कैक्टस को कहा जाता है। इसके ऊपर सिर्फ ये डंडियाँ ही डंडियाँ आती हैं। तो आप लोग इस मौसम में इसकी कटिंग, इतनी सी एक कटिंग लें और लगा लें और आपके पास बहुत ज़्यादा इसका जंगल बन जाएगा, खूबसूरती में इजाफा करता है। ये देखें, मैंने प्लास्टिक की बोतलों में लगाया हुआ है
नखरे नहीं करता ये प्लांट, किसी भी चीज़ में ग्रो हो जाता है। ये देखें यहाँ पे इसकी कितनी ज़्यादा नीचे से टहनियाँ बन रही हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो इन सब को अलहदा करके तो इससे मज़ीद प्लांट बना सकती हूँ। तो आप लोग इसकी एक कटिंग कहीं से ले आएँ, फिर आपके पास ये पौधा कभी भी ख़त्म नहीं होगा। किसी भी चीज़ में लगा दें, वेस्ट कप में लगा दें, मग में लगा दें, ग्लास में, बॉटल्स में, तो ये ईज़िली चलता रहेगा और हाइट आहिस्ता आहिस्ता इसकी बढ़ती जाती है। ये देखें यहाँ पे ये जो मेरा पौधा है किस कदर लंबा हो गया। तो आप लोग इसकी कटिंग भी इस मौसम में आसानी से लगा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जी खूबसूरत प्लांट, बोट लिली भी इसको कहते हैं, रियो भी इसको कहा जाता है। मुख्तलिफ़ जगह पे इसके मुख्तलिफ़ नाम हो सकते हैं। इसको भी आप इसकी कटिंग से इस मौसम में लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट है ये, हैंगिंग बास्केट में भी लगता है और उसके बाद गमलों में भी इस तरह लग जाता है। ये पब से भी डिवाइड होता है और कटिंग भी इसकी आसानी से चल जाती है। अब अगले प्लांट की तरफ आते हैं क्योंकि वीडियो हो जानी है ज़्यादा लंबी और प्लांट हमारे ख़त्म नहीं होते। अजवाइन का प्लांट है। मैंने इसकी एक छोटी सी कटिंग लगाई थी और अब आप देखें ये माशाल्लाह कितना ज़्यादा बुशी होता जा रहा है। तो इसको भी अगर आप चाहें तो कटिंग से बढ़ाते जाएं। हैंगिंग बास्केट इसकी बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि इसकी ये सॉफ्ट टहनियाँ जब लटकती हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और फ्रेश अजवाइन की जो खुशबू है ना, वो भी इसको हाथ लगाने पर आपके दिमाग को जो है ना, दिल को फ्रेश कर देती है। अब बारी है हमारे पास कैक्टस की। आपके पास किसी भी तरह का कैक्टस हो, जैसे कि मेरे पास ये वाला कैक्टस है, ये वाला कैक्टस है, यहाँ पे ये देखें ये कैक्टस हैं। तो इन कैक्टस की ये छोटी छोटी जो हैं बॉल्स जो इनके ऊपर बन जाती हैं, आप लोग इनको किसी भी चीज़ के साथ, ट्यूज़र के साथ, या मैं अक्सर क्या करती हूँ जो चिमटा होता है ना उससे इनको रोड़ के तोड़ लेती हूँ, 1-2 दिन रखती हूँ और मिट्टी में दबा देती हूँ, तो मेरे पास इसके मज़ीद प्लांट बन जाते हैं। तो कैक्टस की कोई भी वैरायटी जो है वो आप इस सीज़न में ईज़िली ग्रो कर सकते हैं। मैंने 2 से 3 कटिंग छोटे पॉट में अभी कल ही इनकी लगाई हैं। बात करते हैं जी पर्पली झाड़ी की। यहाँ पे मेरे पास पर्पली झाड़ी है, ये देखें ये कितनी लंबी होती जा रही है और मैंने एक बास्केट में इसको लगाया हुआ है। और आप इसकी भी ये सॉफ्ट टहनियाँ जो काटेंगे तो आप नवंबर में इसकी भी इजीली जो है बढ़ा सकते हैं। इसको अगर खूबसूरती चाहते हैं, अपने गार्डन में कलर ऐड करना चाहते हैं, तो इस पर्पली झाड़ी को जो है वो ज़रूर अपने गार्डन का हिस्सा बनाएं और ख़ूबसूरती आपके गार्डन में ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। उसके बाद कर लेते हैं सबका फेवरेट नखरे कम दिखाने वाला प्लांट, जेड प्लांट। यहाँ पे देखें मेरे पास जेड प्लांट की कलेक्शन कितनी ज़्यादा है माशाल्लाह। आप लोग इस जेड प्लांट की भी कटिंग इस मौसम में लगा सकते हैं, बोनसाई बनाएं, मुख्तलिफ इसको शेप्स दें, ट्री की शेप्स दें, जो आपका दिल करता है आप इस प्लांट को उस शेप में ढाल लें। एक बार आप लोग गार्डन में इसको ऐड करेंगे तो इस प्लांट ने आपके पास ख़त्म नहीं होना, आप इसको बांट बांट के थक जाएंगे, तब भी ये प्लांट जो है वो ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पे मेरे पास बोनसाई बन रहे हैं। एक मैंने इसको राउंड शेप दिया है, इसके दरमियान में झूला लगा के डॉल लगाऊंगी। ये है जी हमारा बॉल शेप। अभी इनकी कटिंग जो है वो होने वाली है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये कटिंग और इनको बनाने के सारे तरीके मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आपको आपकी आसानी के लिए अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बात कर लेते हैं जी फूलों वाले प्लांट की। बोगनवेल जो देखें छोटी सी मैं कटिंग लेके आई थी और ये देखें अब माशाल्लाह बढ़ती जा रही है और जितनी भी इसकी नई टहनियाँ निकलती हैं साथ में इसके गुच्छों की सूरत में यहाँ पे फ्लावरिंग इसके होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप इसकी भी कटिंग ले लें यहाँ से, जैसे इतनी कटिंग लें और लेने के साथ लेके आप दबा दें तो आपका ये खूबसूरत फूलों वाला जो पौधा है वो भी आपके पास तैयार हो जाएगा। तो है ना कितनी मज़े की बात कि आप लोग एक बार लाएँगे और उनसे जितने मर्ज़ी चाहे आप लोग प्लांट बना सकते हैं। बात करते हैं सबसे ज़रूरी प्लांट की, स्नेक प्लांट। इतना कोई ज़रूरी प्लांट है, 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन देता है हमारा ये प्लांट। और ऑक्सीजन के लिए जो आजकल का जो माहौल है, वेदर है, उसमें ये वाला प्लांट जो है ना वो लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी आप एक पब जो है ना वो मांग के ले आएँ या फिर आप इसको पत्ता एक ले आएँ। इतने पत्ते के आप 3 टुकड़े कर देंगे ना तो तब भी हर पत्ता जो है वो अपनी जगह से रूट निकालेगा और आपके पास ये खूबसूरत 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला जो पौधा है वो तैयार हो जाएगा। इसकी सेपरेट इसकी केयर पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट प्लांट की तरफ। तो हमारे पास ड्रेसिना की वैरायटीज़ आ जाती हैं। इन सब को भी आप इसी सीज़न में कटिंग करें और कटिंग करने के बाद मिट्टी में दबाएं तो ये आपके पास प्लांट फ्री के तैयार है। सबका प्यारा फेवरेट चहीता प्लांट, मनी प्लांट। ये देखें मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग जो है इसको ऐसे ही टहनी एक बड़े प्लांट के साथ
लेके ना बड़े पॉट था, उसके साथ ये छोटा पॉट रखा तो एक टहनी इसमें मिट्टी में दबा दी, तो ये मेरा पौधा जो है वो तैयार हो गया। यहाँ देखें इसकी न्यू पत्तियाँ देखें। इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं इस मौसम में। यहाँ पे हमारे पास स्पाइडर प्लांट है, इसको भी आप लगा सकते हैं और एलोवेरा को भी लगा सकते हैं। तो जनाब इस मौसम में प्लांट लगाएं, कटिंग नवंबर के एंड से पहले पहले आप लगा लें, आपकी कटिंग चल जाएंगी। फिर जो पौधे आपके जाते हैं डोरमेंसी में, उनकी ज़रा जब नवंबर के एंड तक उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तो आगे फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लास्ट ये महीना है कटिंग लगाने का, उसके बाद फिर फरवरी या मार्च में आप लोग कटिंग लगा सकते हैं। तो कटिंग लगाएं, हमारे लिए, हवा के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बुज़ुर्गों के लिए पौधे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैसी लगी है आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो में हमें याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।